हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम अक्सर डेली बेसिस पे टीवीज़ में ऐड देख रहे हैं, हम अपने जिम में सुनते हैं, हम ओवरऑल लाइफ में सुनते हैं कि हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, मसल बिल्डअप करना चाहिए, वेट लॉस करके रखना चाहिए, एक हेल्दी मसल मास मेंटेन करना चाहिए, फैट ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए और पता नहीं कितनी 50 चीज़ें बात करते हैं। बट आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं इससे हटके। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन और गट हेल्थ के बारे में और हमारे गट माइक्रोबायोम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कम डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक हैं। और अक्सर गट के बारे में जब भी बात की जाती है तो सिर्फ प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक्स के बारे में बात करी जाती है। बट आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। तो हम इन्फ्लेमेशन के बारे में शुरुआत करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन क्या हमेशा बैड होती है? ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इन्फ्लेमेशन नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ही खराब चीज़ है, सूजन हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही खराब होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फ्लेमेशन भी दो तरीके की होती हैं मेजरली, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो होती है जैसे अगर आप कभी इनिशियली आपने जिम किया हो तो आपकी बॉडी में सूजन आती है, जब आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेते हैं तो सूजन आती है आपकी बॉडी के अंदर, बट आपकी बॉडी खराब नहीं हुई, आपका मसल ब्रेकडाउन हुआ और आपकी बॉडी में सूजन आई, बट वो सिर्फ आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, उससे कुछ भी खराब नहीं हुआ बॉडी के अंदर, राइट। अगर आप इनफ रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो एक हेल्दी इन्फ्लेमेशन की आप कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, अनटिल अनलेस वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ना बन जाए, राइट। उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है, कैन रेगुलर स्लीप रूटीन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन? बिल्कुल सच बात है। अगर आपका स्लीप रूटीन ठीक रहता है तो अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होते और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होने से आप बच जाते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज योर इम्यूनिटी सिस्टम मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे? ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका थ्रू आउट द डे एक्टिव रहता है, रेडी रहता है हमेशा कि कब आपकी बॉडी पे अनहेल्दी चीज़ें अटैक करें और ये अपना काम स्टार्ट करें। मतलब गोइंग फॉर वॉर, जैसे एक आर्मी पर्सन या जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो हमेशा वॉर के लिए रेडी रहती हैं, सिमिलरली हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है कि जैसे ही बॉडी में कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें आएंगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बॉडी को ख़राब कर सकती हैं, वो उस पर अटैक करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है, कैन स्ट्रेस इम्पैक्ट योर गट माइक्रोबायोम? बिल्कुल सच बात है ये। आपका स्ट्रेस आपके गट माइक्रोबायोम को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि चिंता मत करो, चिंता चिता समान होती है, राइट। अब वो आपको टेक्निकली आंसर तो दे नहीं पाए, उन्होंने आपको सिर्फ ये बताया कि ऊपर ऊपर से चीज़ें, उनको लगा था कि हम इतने समझदार तो हैं कि हमारी उनकी बातें समझ में आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो स्ट्रेस डेफिनेटली आपके गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करता है। आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है, जैसे हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज, हमारा डाइजेशन, सब चीज़ें हमारे गट माइक्रोबायोम के अंडर आती हैं, राइट। सो डेफिनेटली अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है, आपके बॉडी में अनहेल्दी चीज़ें और आप खाना स्टार्ट करते हैं, आपके अनहेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, तो हेल्दी बैक्टीरियाज को वॉर के लिए जाना पड़ता है। और अक्सर जब वॉर होती है तो कैजुअलिटीज़ दोनों साइड पर होती है, राइट। तो आपकी बॉडी भी अफेक्ट होती है। Next, what new scientific discovery about immune system has most surprised us? इम्यून सिस्टम पे डेफिनेटली बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, अक्सर ये चीज़ें बाहर नहीं आती क्योंकि बहुत मार्केटिंग उनकी नहीं हो पाती, राइट। सो इम्यून सिस्टम डेफिनेटली गट माइक्रोबायोम के साइमल्टेनियसली चलता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो गट माइक्रोबायोम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोल्जर्स को लड़ाई के लिए भेजना पड़ेगा जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रह सके। और अगर हमारा गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ के साथ चलते हैं। दोनों अगर एक दूसरे के खराब होने से उनको अफेक्ट पड़ता है, राइट।